नाज़रीन, जैसा कि कामरान ने हलफ पर बयान देने का फैसला कर लिया, मगर बुखारी के समझाने और किरण की जिरह पर उसे फैसला वापस लेना पड़ा। बिलाखिर बिनिश के सामने कटहरे में खड़े होकर उसके सवालात की जवाबदही कामरान को करना ही पड़ी, क्योंकि कामरान को तो किसी पर भी एतबार रहा ही नहीं था, ना ही मुलाजिमीन पर कि कहीं डर की वजह से घबराकर वो सारे का सारा राज अदालत में खोल के ना रख दें। यही वजह है कि बुखारी को भी कामरान ने बहुत धमकाया और अब कामरान को बुखारी पर भी यकीन नहीं रहा कि कहीं वो कामरान को फंसवा ना दे। तो जैसा कि अब बिनिश ने भी कामरान की ठीक ठाक छितरोल कर डाली है। जो रिकॉर्ड और बयान कामरान के पास होना चाहिए था वो उसके पास ना निकला, बल्कि बिनिश ने खुद सहर के मोबाइल का सारा डेटा फाइल करने के बाद सबूत के तौर पर जज साहब के सामने रख दिया है कि इन तमाम मैसेजेस में कहीं भी सहर की किसी बात से ये जाहिर ही नहीं है कि वो कामरान के साथ फ्लर्ट कर रही थी या फिर उन्हें उकसाकर जबरदस्ती अपनी किसी शर्त को मनवाना चाहती थी। यहाँ जज साहब भी इन तमाम सबूतों को देखकर हैरान रह गए और अब वो कामरान से यही कहेंगे कि मिस सहर तो आपके साथ फ्लर्ट नहीं कर रही थी और बिनिश भी कामरान को ठीक ठाक जलील करके रख देगी, जहां कामरान खुद को नॉर्मल करने की कोशिश में आपे से बाहर ही हो जाएगा।